सबसे पहले हमारे राजस्थानी की पंक्तियां है क्षत्रियत्व को लेकर के। घोड़े और क्षत्रिय का क्या संबंध है? तो ऐसा कहते हैं कि घोड़ो जोड़ो पागड़ी और मूछा तणी मरोड़। घोड़ो जोड़ो पागड़ी और मूछा तणी मरोड़, ये चारों ही राख ली वो रजपूती राठौड़। जिसने ये सब रख ली वो राजपूत है और उसमें भी श्रेष्ठ राठौड़ है। बिल्कुल। इसलिए कि घोड़ा क्षत्रियत्व का दर्शन दिलाता है। और मेरे ध्यान में ऐसे कई परिवार हैं, ऐसी कई जगह है जहां पर आज भी घोड़ा दर्शन के लिए रखा गया है। और हमारे पास साल में करीब 3-4 ऐसे घटनाक्रम के उदाहरण है जब हमारे पास में कई बड़ी से बड़ी विपत्ति और आपत्ति से परेशान व्यक्ति, जिनको अंत में जाकर के कोई बताता है कि एक पंच कल्याण जो शुभ घोड़ा होता है, सबसे वो पंच कल्याण घोड़ा दर्शन के लिए हमें किसी गुरुदेव ने बताया है, तो फिर वो हमारे यहाँ से वो पंच कल्याण घोड़े को ले जाते हैं जो सिर्फ पूजा के लिए रहते हैं। रही बात क्षत्रियत्व की, तो एक कहावत भी है कि बल दो खेती घोड़ा राज। कि अगर आपको खेती करनी है तो आपको बैल मजबूत चाहिए, बिल्कुल, और आपको राज करना है तो घोड़ा मजबूत, उसके लिए घोड़ा मजबूत चाहिए। और जब क्षत्रियत्व की जिम्मेदारियां भी थी, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए वो मुझे याद आती है वो पंक्तियां कि धन जातो धर्म पलटतो। या तो किसी के कोई लूट हो रही है या किसी को जबरदस्ती दबाव दे करके उसका धर्म परिवर्तन के लिए उसको दबाव दिया जा रहा है। धन जातो धर्म पलटतो और त्रिया पड़ंतो ताव, या किसी अबला पर उस पर जुल्म ढाए जा रहे हैं जो आपके सामने हैं। धन जातो धर्म पलटतो और त्रिया पड़ंतो ताव, 3 तिहाड़ा मरण रा। ऐसा कहते हैं कि ये 3 ऐसे समय हैं जब आदमी मर जाए, कुण रंक कुण राव, चाहे तो वो सर्वश्रेष्ठ राजा हो और चाहे वो फकीर हो, लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। और उस जिम्मेदारी के लिए घोड़ा सबसे बड़ा साधन होता था। अब बात करते हैं वर्तमान में घोड़ों की। तो ये जो हमारे पास नस्ल है ये मारवाड़ी घोड़ा है, जो सबसे पहले अपनी कानों की सुंदरता के कारण पूरी दुनिया में विख्यात है। ये घुमावदार नुकीले कान, ऐसा कहते हैं कि राजपूत की मूछ और घोड़े के कान की टिप ये दोनों एक जैसी रहती है। और इन घुमावदार कानों के कारण इनकी सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं, इसलिए पूरी दुनिया कायल है इनकी। पहले ऐसा समय था कि ये घोड़े एक्सपोर्ट के लिए बैन थे। कुछ घोड़े करीब 30-35 घोड़े विदेश में गए, उसके बाद बंद हो गए थे। अब वापस गवर्नमेंट ने इसकी स्वीकृति दे दी है, लेकिन अब इनकी इंडिया में कीमत इतनी हाई लेवल पे चली गई है कि अब एक्सपोर्ट करना और कोई आदमी इंपोर्ट करके घोड़ा ले जाए उसके लिए इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। मारवाड़ी घोड़ा रखने का एक औसतन अगर आप घर पे रखते हैं तो 10 से 15 हज़ार का खर्चा आ सकता है। और अगर आप पूरा ही प्राइवेट रखेंगे, उसको पूरा कोई जगह किराए पे ले ली, एक आदमी आएगा, तो उसके लिए आपको 20 से 25 हज़ार का खर्चा होता है। हमारे यहाँ पे ब्रीडिंग एक बहुत बड़ा अभी एक सबसे बड़ा उपयोग माना जा रहा है। हमारे पास में करीब 25 से 30 बच्चे एक साल के होते हैं। अभी हम यहाँ पर 3 बहुत बड़े स्टैलियन जो बहुत अच्छी पेडिग्री के ब्लड लाइन के हैं उनको तैयार कर रहे हैं, और उनसे हमारा आगे का जो नस्लीय पूरा कार्यक्रम है वो उनसे पूरा चलेगा, जो कि शहंशाह, बादशाह और परम गुमान ये 3 घोड़े हैं। और इनके बाद में हम लोग, जब हमें ये लगा कि जब तक घोड़े का उपयोग अपने साथ में नहीं किया जाएगा तब तक आप घोड़ा लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप घोड़ा खाली खर्चा खा रहा है और आप घोड़ा रखेंगे तो वो एक पीढ़ी रख सकती है, दूसरी उसको काटेगी, दूसरी रखेगी, तीसरी उसको काटेगी। इकोनॉमिक जुड़ना चाहिए, इकोनॉमी से जुड़ना चाहिए। तो हमने इसको व्यवसाय के रूप में इसको काम में लिया। तो हमारे पास में
5 राइडिंग स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चे घुड़सवारी सीखते हैं। उसके अलावा हम लोग जो काफ़ी बड़ी रॉयल वेडिंग्स होती है उसमें हमारे घोड़े जाते हैं, जिसमें घोड़े, हाथी, ऊंट, रथे, बग्गिया, तोपे, इस तरह से पुराना एक जो परेड का रूप था वो चलता है। और ब्रीडिंग है उससे काफ़ी अच्छा एक व्यवसाय होता है। इसके बाद में विदेशी पर्यटक जो कई अलग अलग देशों से, हमारी कंपनी हॉर्स इंडिया जो लंदन में बेस्ड है, वहाँ से हमारे पास में काफ़ी करीब साल के 150 से 200 अंग्रेज पर्यटक यहाँ पर आते हैं और वो सिर्फ इन घोड़ों पर घुड़सवारी करते हैं। तो ये मेरा ये मतलब है कि घोड़ा सिर्फ क्षत्रियत्व का ही सूचक नहीं है, आपकी भूखा भी नहीं मरने देगा ये। हाँ, आपको ये तो एक कहावत है, जब घोड़े ने युद्ध में नहीं मरने दिया तो क्या ये आपको भूखा मरने देगा? विश्वास तो करके देखो। मेरे परदादो सा ऐसा फरमाते थे कि जिनने माया थोड़ी वो राखो गार घोड़ी। बिल्कुल। और मैंने उसमें एक चीज और जोड़ी है कि जिनने माया थोड़ी वो राखो गार घोड़ी, और जिनने, जो मैंने जोड़ा कि जिनने धन अणु तो, जिसके पास खूब पैसा है वो राखो इंग्लिश कुत्तो। कुत्तो, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर डॉक्टर साहब ये तो आपके आसपास वाले लोगों को भी रोजगार मिलता होगा जब पर्यटक इतने 150-200 पर्यटक आते हैं तो लोगों की होटल चलती होंगी। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त एक रिकॉर्ड आपको बताता हूँ। पूरी दुनिया में जितने घुड़सवारी से संबंधित रोजगार है उसमें करीब 75% काम करने वाले जो व्यक्ति है वो राजस्थान से हैं। पूरी दुनिया में अर्ज कर रहा हूँ, पहली चीज। और जो 75% राजस्थान के हैं उसमें से झुंझुनू और जोधपुर जिला, उसके उन 75% में से करीब 65% उन दोनों के क्षत्रिय है। ये गर्व की बात है। तो ये तो एक इतना बड़ी अच्छी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और हमारा ध्यान नहीं है, और इस पे भी जब बाद में कोई कब्जा कर लेगा तो फिर हम रोने लगेंगे। ये इसने पीढ़ियां दी हैं हमको जी, और फिर भी हम, पता नहीं क्यों हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये भूखा मर जाने देगा हमको। अरे जिसने युद्ध में नहीं मरने दिया शत्रु के सामने, ये हमको भूखा तो नहीं मरने देगा। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसके फोटो और सेल्फी तक के लिए लोग पैसा देके जाते हैं। हम हमारी भाषा में ऐसा बोलते हैं कि ये घोड़े के सवा हाथ का ललाट है। हाँ बिल्कुल। तो हमारा जब ललाट इतना है उसमें ही 3 हम इंच का इतना कर रहे हैं। हाँ। तो घोड़े का तो इतना बड़ा है भाल, वो क्या नहीं करेगा। भाल बढ़ो, बिल्कुल जी। नहीं, मेरा ये पूछा था कि फिर आसपास के लोगों को होटल वगैरह और सारे रोजगार चल रहे होंगे उनके, अच्छे चलते होंगे? हाँ, अच्छे। अब तो ये क्षेत्र वैसे राजस्थान का जोधपुर संभाग है और दूसरा उदयपुर, ये काफी घोड़ों में अब आगे आ रहा है। और इस कारण जो अश्व पर्यटन है उसका भी काफी अच्छा उज्जवल भविष्य है।